हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो जीके जीएस की क्लास को कंटिन्यू करते हुए और ये प्रैक्टिस आपकी कल से शुरू की गई है और बिहार शिक्षक भर्ती 2023 के लिए ये शुरू की गई है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहें क्योंकि सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो कल हमारे 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए थे और वीडियो अचानक बंद हो गई थी क्योंकि किसी कारणवश कुछ दिक्कत हो गई थी, इसलिए वीडियो जो थी शूट होते हुए अपने आप से बंद हो गई। ठीक है, तो आज हम क्वेश्चन नंबर 20 से शुरू करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है। कह रहा है गुरुमुखी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है या हायरोग्लाइफिक्स है। ठीक है, तो कौन सी है? ब्राह्मी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कहता है कि बिहू निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय उत्सव है। ठीक है, कहता है असम का है, उड़ीसा का है, बिहार का है और बंगाल का है। ठीक है, तो इसके लिए एक ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक क्या है? असम की बहू। ठीक है, तो असम से असम हो जाएगा, बहू से बिहू हो जाएगा। ठीक है, ठीक, तो असम से असम हो जाएगा, बहू से बिहू हो जाएगा, यानी कि असम में बिहू मनाया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ स्थित है। कह रहे अंडमान निकोबार में है, लक्षद्वीप में है, केरल में है या तमिलनाडु में है। ठीक है, तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? आपका तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के रूप में उल्लेख सबसे पहले किसने दिया था। सुभाष चंद्र बोस ने दिया था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, वल्लभ भाई पटेल ने किया था, या इनमें से कोई नहीं। तो किसने दिया था? राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुआ था। कह रहा है नई दिल्ली में हुआ था, लंदन में हुआ था, मुंबई में हुआ था, या इनमें से कोई नहीं। तो कह रहा है कि कहाँ पर हुआ था, ये बताना है आपको। ठीक है, तो कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? लंदन में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 1930 ईस्वी में। ठीक है, ठीक, ये प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो गया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा जाता है, महात्मा गांधी को कहा जाता है, या लोकमान्य तिलक को कहा जाता है। तो देश का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि महात्मा गांधी जी को अंध नंगा फकीर किसने कहा था। हिटलर ने कहा था, जिन्ना ने कहा था, चर्चिल ने कहा था, या माउंट बेटन ने कहा था। तो अंध गंगा फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? चर्चिल ने कहा था। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपका इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, और सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट चल रही है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहें। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 27 की ओर। क्वेश्चन 27 कहता है कि महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किन से अधिक प्रभावित थे। कह रहा है बर्नार्ड से थे, शा से थे, या लियो टॉलस्टॉय से थे, कॉल मार्क्स से थे, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी किससे प्रभावित थे? लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 28 की ओर। 28 क्वेश्चन कहता है कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। कह रहा है 1869 में हुआ था, 1869 में हुआ था, 1879 में हुआ था, 1889 में हुआ था। ठीक है, तो महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ठीक है, पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन 29 कहता है कि पंजाब केसरी के नाम से विख्यात थे। कह रहा रजनीत सिंह थे, गुरु गोबिंद सिंह थे, गुरु नानक थे, या लाला लाजपत राय थे। तो पंजाब केसरी के नाम से कौन विख्यात थे? लाला लाजपत राय थे। कौन थे? लाला लाजपत राय। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, कह रहे गंगा की कौन सी सहायक नदी नहीं है। कह रहे स्वर्ण रेखा है, सोन है, कोसी है, गंडक है। ठीक है, देखो सोन गंगा की सहायक नदी है, कोसी भी है, गंडक भी है, लेकिन कौन सी नहीं है ये पूछ रहा है। तो स्वर्ण रेखा हमारी गंगा की सहायक नदी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर।
क्वेश्चन कहता है कि किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी हुई है। कह रहे हैं मणिपुर की है, नागालैंड की है, असम की है, अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, तो चीन से किसकी जुड़ी हुई है, आपकी अरुणाचल प्रदेश की जुड़ी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन कहता है कि कितने वर्ष के पश्चात राष्ट्रीय जनगणना होती है। कह रहा है 10 वर्ष के बाद होती है, 5 वर्ष के बाद होती है, 25 वर्ष के बाद होती है या 3 वर्ष के बाद होती है। तो सिंपल का क्वेश्चन है, सभी को पता होगा कितने वर्ष के बाद होती है, 10 वर्ष के बाद होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 33 की ओर। क्वेश्चन 33 कहता है कि काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। कह रहा है उड़ीसा में स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है, असम में स्थित है या इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ स्थित है, आपका असम में स्थित है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 24 की ओर। क्वेश्चन कहता है 34वां कि ऑपरेशन फ्लड से संबंधित है। कह रहे कहाँ से संबंधित है। कह रहे तमिलनाडु से संबंधित है, बाढ़ नियंत्रण से संबंधित है, दूध का आयात या डेयरी विकास से संबंधित। तो ऑपरेशन फ्लड ये हमारा संबंधित है डेयरी विकास से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन 35 कहता है कि धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी होगी। कह रहा है सख्त मिट्टी, काली मिट्टी, दोमट मिट्टी या लाल मिट्टी। ठीक है, तो धान की खेती के लिए कौन सी हो जाएगी, आपकी दोमट मिट्टी। काली मिट्टी का के लिए होती है, इसे हम कपासी मिट्टी भी बोलते हैं। ठीक है, कपासी मिट्टी भी बोलते हैं क्योंकि ये कपास के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 36 की ओर। क्वेश्चन कहता है कि 36वां कि कौन से भारतीय शहर हैवी इलेक्ट्रिकल से हैवी इलेक्ट्रिकल से संबंधित है। कह रहे नागपुर है, रायपुर है, लखनऊ है या भोपाल है। तो कौन सा हो जाएगा, आपका भोपाल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है हमारा कि राणा प्रताप सागर संबंधित है, किससे संबंधित है। कह रहे हैं सौर ऊर्जा से संबंधित है, सिंचाई से संबंधित है, नाभिकीय ऊर्जा से संबंधित है या जल विद्युत से संबंधित है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो किससे संबंधित हो जाएगा, जल विद्युत से संबंधित हो जाएगा। ठीक है, तो राणा प्रताप सागर संबंधित है जल विद्युत से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन 39 कहता है पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है। कह रहे 22 जुलाई 1947 को, 30 जनवरी को, 4 जुलाई को या 21 सितंबर को। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो अधिकतम दूरी होती है वो हमारी कब होती है, 4 जुलाई को होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। और क्वेश्चन नंबर हमारा 40 कहता है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो शब्द है क्या है। तो एक क्वेश्चन तो यहीं बन जाता है आपका कि भारत के जो राज्य चिन्ह है उसमें कौन सा प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो सत्यमेव जयते है। ठीक, अब ये पूछ लेगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर। कहता है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है। ठीक है, कह रहे ऋग्वेद से लिया गया है, सामवेद से लिया गया है, अथर्ववेद से लिया गया है, यजुर्वेद से लिया गया है। तो गायत्री मंत्र हमारा कहाँ से लिया गया है, ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 कहता है कि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पार्शियन है, रोमन है, पाली है और देवनागरी है। तो किस में लिखी जाती है, देवनागरी में लिखी जाती है। अंग्रेजी किस में लिखी जाती है, रोमन में लिखी जाती है। ठीक है, तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, हल्के हल्के लेवल बढ़ाते हुए चलेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। 43 क्वेश्चन कहता है कि ब्राह्मी लिपि को किसने स्पष्ट किया था। कह रहा है जेम्स प्रिंसेप ने किया था, जॉन मार्शल ने किया था, जॉन एक फ्लीट ने किया था, इनमें से कोई नहीं। तो किसने किया था, आपका जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि को क्या किया था, स्पष्ट किया था। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन कहता है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो क्वेश्चन अब सारे इंपॉर्टेंट शुरू होंगे दिनों वाले से। ठीक है, तो आप लोग बने रहें। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है। कह रहा है कि 21 जनवरी को, 21 मार्च को, 23 मार्च को या 28 फरवरी को। तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस आपका 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 45 की ओर। 45 कहता है कि राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है। कहता है कि 29 मार्च को, 29 अगस्त को, 20 सितंबर को या 2 सितंबर को। तो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय खेल दिवस आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। तो आज के लिए इतना ही। इस PDF को प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है।